This video is brought to you by Yakult. भारत सरकार की ओर से भेजी गई एक स्पेशल फ्लाइट करीब 110 लोगों को एयरलिफ्ट कर काबुल से दिल्ली लाया गया। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। फ्लाइट शुक्रवार दोपहर बाद इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 3 पर पहुंची। फ्लाइट में भारतीयों के साथ वहां फंसे अफगान नागरिक भी शामिल रहे। इसके अलावा अफगानिस्तान के ऐतिहासिक गुरुद्वारा से पवित्र 3 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी और 5वीं शताब्दी के असमाई मंदिर से रामायण, महाभारत और भगवत गीता सहित हिंदू धार्मिक ग्रंथों को भी लाया गया। गुरु ग्रंथ साहिब जी को मालवी नगर स्थित अर्जन देव जी गुरुद्वारा, जबकि हिंदू धार्मिक ग्रंथों को फरीदाबाद के आसमाई मंदिर ले जाया गया। बता दें कि काबुल के शोर बाजार स्थित गुरुद्वारा गुरु हर राय में आतंकवादी हमले के दौरान मारे गए स्थानीय सुरक्षा गार्ड महरम अली के परिवार को भी एयरलिफ्ट किया गया। उनके अलावा लाए गए अन्य अफगानी परिवारों का यहां सोबती फाउंडेशन की ओर से पुनर्वास किया जाएगा। इंडियन वर्ल्ड फोरम के अध्यक्ष पुनीत सिंह चंडोक ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को इस सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं विशेष रूप से विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, विशेष रूप से जेपी सिंह, श्वेता सिंह और डॉक्टर शाहिल कुमार को उनके अथक प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं। इससे पहले जब अफगानिस्तान में पैदा हुए संकट से पूरी दुनिया सकते में थी, तालिबान का पूरे देश पर कब्जा हो गया था, उस वक्त दुनिया के देशों द्वारा अपने नागरिकों को निकालने का मिशन जारी था। भारत ने अपने नागरिकों को बाहर निकालने का मिशन शुरू कर दिया था। उसी वक्त अफगानिस्तान से लोगों को एयरलिफ्ट कर भारत वापस लाने की रणनीति पर तुरंत काम किया गया, जिसका नतीजा देखने को मिला था। भारतीय एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर विमान भी अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए काबुल पहुंचा था। भारतीय एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर काबुल पहुंचकर यहां से अफगानिस्तान में फंसे भारतीय लोगों को एयरलिफ्ट कर लिया। बताया जा रहा है कि भारत के करीब 500 अफसर और सिक्योरिटी से जुड़ा स्टाफ यहां पर फंसा था, जिन्हें उसी दौरान निकाल लिया गया था। तो वहीं अफगानिस्तान मसले में हाल ही में नई दिल्ली में एक अहम कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में 8 देशों ने हिस्सा लिया था। अफगानिस्तान के मसले पर यह तीसरी ऐसी मीटिंग हुई थी और पहली बार भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा था। इस बैठक में भारत समेत 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA ने हिस्सा लिया था। इस कॉन्फ्रेंस में तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में बड़े आतंकवाद, उग्रवाद, नशीली दवाओं के उत्पादन और तस्करी जैसे मुद्दों के अलावा सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर चर्चा हुई थी। NSA अजीत डोभाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भारत समेत 8 देश शामिल हुए थे। अफगानिस्तान को लेकर एक साझी सुरक्षा नीति बनाने पर बातचीत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।